एवरीवन, डिवाइन गाइडेंस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में कि कैसे पता चले हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहे हैं कि नहीं, ऐसे कौन से सिम्टम्स है। तो आज मैं ऐसे 7 पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। देखना आपके साथ रेजोनेट होते हैं कि नहीं, और अगर रेजोनेट हो रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। स्पिरिचुअल जर्नी में पहले हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किया जाता है। सोल लेवल पे हमें तोड़ दिया जाता है। लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसके बाद हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, अकेला हो जाते हैं। सेकंड नंबर में है, तभी हमारे मन में सवाल शुरू होते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसके वजह से हमारी लाइफ में ऐसे हो रहे हैं। जब देखते हैं आसपास पर ऐसा कोई मिलता नहीं है हमारे जैसे कि हमारे लाइफ में जैसे हो रहे हैं उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और ना कभी ऐसा देखा है ना सुना है। तो फिर हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड नंबर पे है, धीरे धीरे हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं और वो सवाल समाप्त होने लगती है। हमें एहसास करा दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा कि कैसे क्या हुआ, क्यों होना ज़रूरी था, और फिर हमें विश्वास आता है यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी उन्होंने किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। फोर्थ नंबर पे आता है कि हमें समझ में आता है, समझने लगते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस दुनिया में जिस सोच के साथ हम रहते थे, वो सारा इल्यूशन है, वो सारा झूठ है। सब कुछ तो मोह माया थी और उसी को लेके हम चल रहे थे। ये सब अलग फील होता है, सब दुनिया अलग सा फील होता है कि हम पहले जैसे थे वैसा कुछ भी नहीं है, अभी तो सब कुछ अलग अलग ही है। फिफ्थ नंबर पे आता है कि हम तब खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना हमें पसंद आते हैं, क्योंकि हम जो अनुभव कर रहे हैं अंदर के लेवल पे, वो ना हम किसी को बता सकते हैं और ना कोई समझ सकता है। हम पूरी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं और ख़ुद को जानने समझने में लग जाते हैं और नेचर में रहना पसंद करने लगते हैं, यूनिवर्स से बात करना पसंद करते हैं। 6 नंबर पे आता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे हमें यूनिवर्सल नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, जो पहले हमने कभी शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर अभी वो नज़र में आने लगे हैं। फेदर्स भी दिखने लगते हैं। ये सब यूनिवर्स के साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं हमारे साथ कनेक्ट करने की। जब हम उस वाइब्रेशन पे मैच करते हैं तभी ये सब दिखने लगते हैं। और हर समय अनुभव होता है कि हर टाइम पे कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और हमारे सवाल के जवाब दे रहा है। तब हम यूनिवर्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ चुके होते हैं। 7 नंबर पे है कि अब कोई भी सोर्स से वो आपको पता चले। फ़ोन भी एक एनर्जी है, तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं तभी आपके सामने ये स्पिरिचुअल वीडियोस आने लगते हैं। वो भी यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स का प्लान ही होता है कि आपके सामने आपके रास्ते को इजी करते हैं, ऐसे वीडियोस को सामने लाते हैं और जिसके वजह से आपकी जर्नी को इजी एंड एफर्टलेस बनाया जाए। पहले हम कंफ्यूज रहते हैं पहली स्टेज में, फिर समय के साथ हम सोल के साथ कनेक्ट, अपने खुद के सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, तो स्पिरिचुअल नॉलेज लेने में हमें मज़ा, आनंद फील होता है और उसके सिवा हम किसी और चीज़ को देखने और सुनने का हमें मन ही नहीं होता है। हम सेंसिटिव हो जाते हैं और लोगों की वाइब्रेशन, लोगों की एनर्जी को हम फील करते हैं कि कौन किस मंशा से हमारे सामने आया है, किसकी कौन सी भाव है, वो हमें समझ में आने लगते हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ इतना बात करना, इतना मिलना जुलना पसंद नहीं आते। तो ये है 7 पॉइंट, मेरे समझ के अनुसार मुझे जो फील हुआ मैंने वो शेयर किया। आप लोगों को कोई भी मदद हो तो इससे मुझे बहुत, मेरे सोल को बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।